हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव बालक प्रसाद अपने नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारा वीडियो अवश्य देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देन लेट अस टर्न टू आवर टॉपिक इलेक्ट्रिक पावर। तो द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर और द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड पावर। तो जैसा कि हम लोग ये जानते हैं कि रेट ऑफ डूइंग वर्क को पावर कहते हैं कार्य कर। दर की बात जहां आती है, इसका मतलब है कि टाइम से भाग दे देना होता है। तो पावर इक्वल्स टू कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिवाइडेड बाई टाइम टेकिंग, यानी कि P इक्वल्स टू W/T, वेयर W इज कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी and T is time taken in flowing electrical energy. तो bigger unit of electric power is kilowatt. Bigger unit of electric power is kilowatt. किलो का मतलब ही होता है 1000। इसका मतलब हुआ कि 1 किलोवाट इक्वल्स टू हो गया 1000 वाट। 1 किलोवाट इक्वल्स टू 1000 वाट और इसका कॉमर्शियल यूनिट किलोवाट आवर होता है। तो हमारे घरों में जो बिजली बिल आता है वो किलोवाट आवर यानी कि यूनिट के हिसाब से आता है। तो 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 1000 मल्टीप्लाइड बाई वाट यानी जूल पर सेकेंड एंड आवर यानी 60 इंटू 60 सेकेंड। दिस इंप्लाइज 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 36.50 जूल। Formula for electric power is P equals to W/T. This implies P equals to VQ, क्योंकि W बराबर VQ होता है। W बराबर VQ होता है क्योंकि V equals to W/Q होता है। This implies P equals to VIT/T, क्योंकि V equals to Q equals to IT होता है। यानी कि P इक्वल्स टू V इंटू आई, T कट गया तो बचा P इक्वल्स टू VI। आप देखिए पावर इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, तो P इक्वल्स टू VI हुआ। दूसरा फॉर्मूला है कि पावर इन टर्म्स ऑफ V एंड R, चूंकि P इक्वल्स टू I इंटू आर इंटू आई, क्योंकि V इक्वल्स टू IR हो गया, यानी V का वैल्यू की IR दिया। दिस इंप्लाइज P इक्वल्स टू I² इंटू R। तीसरा जो फॉर्मूला है पावर इन टर्म्स ऑफ I एंड R, तो चूंकि हम लोग जानते हैं P इक्वल्स टू VI होता है, दिस इंप्लाइज P इक्वल्स टू V इक्वल्स टू IR दिया, तो IR इंटू I यानी कि P equals to I² into R हुआ। Students, now let us see formula for calculating electrical energy. So since power equals to electrical energy consumed by time taken, यानी कि P equals to W/T. This implies P equals to student. Let us see calculation of electrical energy. Power equals to electrical energy consumed by time taking. This implies P equals to W/T, चूंकि power. This implies P equals to E/T, चूंकि W equals to E। वर्क डन बराबर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो कि पास कराएंगे वर्क डन उतना ही अधिक होगा। यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम। This implies E equals to P multiplied by T. इसका SI यूनिट होता है जूल। Now let us see heating effect of electric current. Very important topic. जोन्स नामक साइंटिस्ट ने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को दिया था। तो द कन्वर्सन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट होने की प्रक्रिया को कहा जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हम लोग ये जानते हैं कि V इक्वल्स टू W/Q।
V इक्वल टू डब्ल्यू आई क्यू होता है, दिस Q इक्वल टू आई टी होता है। दिस इम्प्लाइड W इक्वल टू आई आर इंटू आई टी, क्योंकि V इक्वल टू आई आर होता है। दिस इम्प्लाइड W इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, दिस इम्प्लाइड H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, क्योंकि W इक्वल टू H होता है। तो ये जो फॉर्मूला है H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी से हम लोग है जो कि निम्नलिखित कंक्लूजन निकालते हैं। पहला कंक्लूजन ये हुआ कि H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। इसका मतलब हुआ कि हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर ऑफ करंट का। इफ करंट इज डबल, द हीट प्रोड्यूस्ड becomes 4 times। दूसरा में क्या, if current is doubled, the heat produced becomes 4 times, and if current is halved, heat produced becomes 1/4। दूसरा जो है H varies as R, यानी कि फॉर्मूला H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी में हम लोग देखते हैं कि हीट एनर्जी प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस, यानी कि H varies as R। इसका मतलब होता है कि हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अधिक प्रोड्यूस होगा। तो इफ रेसिस्टेंस इज डबल, हीट प्रोड्यूस्ड आल्सो गेट्स डबल, एंड इफ रेसिस्टेंस इज हाफ, हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड आल्सो गेट्स हाफ। और तीसरा कंक्लूजन है कि H varies as T, H varies as T, इसका मतलब होता है कि हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो जितना अधिक देर तक करंट को फ्लो कराएंगे उतना ही अधिक हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब है कि इफ टाइम इज हाफ, अगर समय को आधा कर दिया जाए तो हीट एनर्जी जो प्रोड्यूस होगा वो भी आधा हो जाएगा। इफ टाइम इज डबल, हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड आल्सो गेट्स डबल, यानी कि दुगना समय तक अगर हीट एनर्जी को फ्लो कराते हैं, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फ्लो कराते हैं, तो हीट एनर्जी भी दुगना होगा। स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस टर्न टू एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करिंग। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करिंग is very important in our daily life, as we use electric bulb, room heater, water heater, etc., etc., and etc. तो let us see electric bulb. तो electric bulb works on the principle of a heating effect of electric current. Works on the principle of heating effect of a current. It consists of an evacuated glass bulb containing high resistant thin filament of tungsten. So tungsten has very high resistance, due to which when electric current is supplied to the bulb, tremendous amount of heat energy is produced, due to which filament gets red hot and light is produced. So copper filament is not used in as a filament in electric bulb, because copper is good conductor of electricity and will produce very less amount of heat. I mean negligible amount of heat will be produced. That is why टंगस्टन फिलामेंट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ कॉपर वायर। तो कॉपर वायर के बदले टंगस्टन का फिलामेंट यूज किया जाता है। तो टंगस्टन का पतला और छोटा फिलामेंट है जो कि बल्ब में लगाया जाता है। ये काफी हाई रेसिस्टेंट मटेरियल होता है, जिसके कारण ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो जाता है, और बल्ब है जो कि व्हाइट ग्लो करने लगता है। बल्ब से एयर को निकाल दिया जाता है, ऑक्सीजन को निकाल दिया जाता है, और उसके बदले
आर्गन इनर्ट गैस को भर दिया जाता है, तो इनर्ट गैस डजंट रिएक्ट विद टंगस्टन एवन एट ए वेरी हाई टेम्परेचर ऑफ 3380 डिग्री सेल्सियस। और हम लोग बार बार यूज करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, बल्ब जलता है, फिर स्विच को ऑफ कर देते हैं, बल्ब है जो कि नहीं जलता है, तो बार बार ये हम लोग करते हैं। दूसरा माने हीटिंग इफेक्ट का जो एप्लीकेशन है हमारे दैनिक जीवन में, वो है इलेक्ट्रिक फ्यूज का। तो हाँ फ्रेंड्स, हम लोग अपने घरों में सर्किट में फ्यूज लगाते हैं। फ्यूज का मतलब ही होता है पिघल जाना। तो 10 प्लेटेड कॉपर वायर का फ्यूज हम लोग लाइव वायर में लगाते हैं, और जब वेरी हाई करेंट इज पास्ड थ्रू द फ्यूज इट गेट्स मेल्टेड, तो ये खुद शहीद होकर बाकी इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस जो कॉस्टलियर इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस हैं उनकी रक्षा कर लेता है। यानी कि वेरी हाई करंट जब सप्लाई हो जाता है तो वैसी स्थिति में ये फ्यूज कर जाता है। रेफ्रिजरेटर, इलेक्ट्रिक मोटर और भी जो दूसरे कीमती डिवाइसेस हैं वो जलने से बच जाते हैं, डैमेज होने से बच जाते हैं। इस प्रकार से फ्यूज शहीद होकर बाकी सबों की रक्षा कर लेता है। थर्ड एप्लीकेशन में देखते हैं कि बाकी जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं जैसे कि रूम हीटर है, वाटर हीटर है, तो जो भी हीटिंग डिवाइस है सब है जो कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर ही काम करते हैं। अब ये रूम हीटर है या हीटर है, वाटर हीटर है, तो ये सब में फिलामेंट या कॉइल जो बनाया जाता है वो नाइक्रम को बनाया जाता है। नाइक्रम एक एलॉय है जो निकेल और क्रोमियम का एलॉय है, और ये भारी वेरी हाई रेसिस्टेंट मटेरियल होता है, इसलिए वेरी हाई करंट प्रोड्यूस होने पर भी ये पिघलता नहीं है और अपने मकसद में कामयाब होता है। रूम को हीटअप करने में या वाटर को हीटअप करने में, या फिर है जो कि खाना बनाने के लिए जो हीटर होता है उसमें ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करके खाना बनाने का काम करता है, भिन्न भिन्न काम आता है। स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी फ्यू प्रॉब्लम रिलेटेड टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से संबंधित है जो कि कुछ प्रॉब्लम हम लोग देख रहे हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन 96,000 कूलम्ब ऑफ चार्ज इज ट्रांसफर्ड इन 1 आवर थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 54। तो न्यूमेरिकल्स में ये है कि कुछ दिया हुआ रहता है, लिख लिया जाता है उन्हें, जिसे मालूम करना रहता है उसे नोट ऑफ इंट्रोगेशन दे करके लिखते हैं। तो चार्ज Q का मान दिया हुआ 96,000 कूलम्ब, I का मान फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट दिया हुआ है, टाइम T 1 आवर दिया हुआ है विच इक्वल टू 60 मल्टीप्लाइड बाई 60 सेकेंड। अब चूंकि फॉर्मूला होता है करंट का I इक्वल टू Q बाई T, दिस इंप्लाई Q इक्वल टू I T। तो वैसी स्थिति में हम लोग जो है I का मान Q बाई T करके निकालते हैं। तो ये 96,000 बाई 3600, ये काट कर 1 बाई 60 बाई 6 यानी 26.67 एम्पियर आया। I का मान आ गया 26.67 एम्पियर। अब R बराबर V बाई I होता है, यानी 50 डिवाइडेड बाई 26.67, यानी ये बराबर हो गया 1.87 ओम का। तो हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। तो I का मान 1.87 ओम ये रेसिस्टेंस का मान होगा। हाँ स्टूडेंट, तो I का मान 26.67 एम्पियर है। अब R का मान के लिए V बाई I यानी 50 बाई 26.67 यानी 1.87 ओम आ गया। तो हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला होता है H इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R इंटू T, यानी I स्क्वायर R T का मान पुट किया,
ये आया 4788,400 जूल डिवाइडेड बाई 1000, यानी कि 4788.4 किलो जूल आया। तो इस तरह से हीट एनर्जी मालूम करने के लिए H इक्वल टू I²RT फॉर्मूला का यूटिलाइजेशन होता है। दूसरा प्रॉब्लम है कि टू रेसिस्टेंस वायर ऑफ सेम लेंथ एंड सेम डायमीटर आर फर्स्टली कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल इन सर्किट, कैलकुलेट रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड। तो मान लिया कि रेसिस्टेंस वायर का x है, तो सीरीज में RS बराबर हो गया x प्लस x, यानी RS बराबर 2x हो गया। तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस H बराबर हो जाएगा I² 2x इंटू T, ये इक्वेशन 1 हो गया। पैरेलल में है कि 1/Rp इक्वल टू 1/x प्लस 1/x, यानी 1/Rp बराबर 2/x, यानी Rp बराबर x/2 हो गया। तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस H2 बराबर हो जाए I² इंटू 2/x इंटू T। अब ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करेंगे, यानी इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा I² इंटू 2x इंटू टी डिवाइडेड बाई I² इंटू x/2 इंटू टी, यानी कि H1/H2 इक्वल टू 4/1। इसलिए रिक्वायर्ड रेशियो हो जाएगा 4:1।